दोस्तों, ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कब किस मोड़ पे बदल जाए ये ना तो आपको पता है ना किसी और को पता है। तो बेहतरी इसी चीज़ में होती है कि आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, एक चींटी को तो आपने चलते हुए देखा ही होगा। एक चींटी को चलते हुए ये नहीं पता होता है कि उसका टारगेट कहाँ पे है, लेकिन तब भी वो चलती रहती है और अपने टारगेट तक पहुँच ही जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में चलते रहिए। आइए दोस्तों, आज मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी के माध्यम से कि क्यों हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस कहानी को किसी भी धर्म से जोड़ के मत देखिएगा, केवल समझने के उद्देश्य से देखिएगा कि क्या मैं इस कहानी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बात सन 1674 की है, जब मराठों और मुगलों में बहुत तनातनी चल रही थी और उनके बीच काफ़ी युद्ध हो रहा था। दोस्तों, इसी समय में मराठाओं ने मुगलों पर आक्रमण करके धीरे धीरे करके काफ़ी किलों को जीतना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली में मुगलों को मराठाओं की ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने पलटवार करके आक्रमण किया और धीरे धीरे उन्होंने सौराष्ट्र के हर किले पर आक्रमण करके काफ़ी किलों को अपना बना लिया। दोस्तों, उनमें से एक किला था कोंढाना। इस किले को मुगलों ने उस टाइम जीता जिस टाइम शिवाजी की माता उस किले में रहती थी। दोस्तों, शिवाजी की माता जब उस किले से आ रही थी, क्योंकि उस पर मुगलों ने अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन जब शिवाजी की माता उस किले से आई तो उन्होंने उस किले में ही ये शपथ खाई कि मैं अपनी जूती यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ और मैं अपनी जूती उसी दिन लूंगी जिस दिन इस किले पर स्वराज का झंडा दोबारा लहराएगा। यानी कि दोस्तों, जो शिवाजी की माता थी, उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, कोंढाना को दक्षिण की राजधानी बनाने के लिए जो मुगल सल्तनत थी, उसने उदयबान राठौर नाम के एक सैनिक को किलेदार बनाकर भेजा। दोस्तों, उदयबान राठौर के आने की खबर सुनकर शिवाजी के जितने भी सैनिक होते हैं वो शिवाजी को बोलते हैं कि आपको तानाजी को जरूर बुलाना चाहिए ताकि हम लोग और बढ़िया तरीके से आक्रमण कर सकें। लेकिन दोस्तों, शिवाजी इस बात को अपने सैनिकों को मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि तानाजी अपने बेटे की शादी के कार्यक्रम में व्यस्त है। लेकिन दोस्तों, जब तानाजी शिवाजी के यहाँ पर अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने आते हैं तो उनको किसी और दूसरे से पता चल जाता है कि उदयबान राठौर ने कोंढाना किले पर चढ़ाई कर दी है। दोस्तों, यहाँ पर तानाजी जो होते हैं वो शिवाजी की माता से निवेदन करते हैं कि उनके एक पुत्र ने तो उनको स्वराज स्थापित करके दिया है, कम से कम उनकी माता को, उनके दूसरे पुत्र यानी कि तानाजी को कम से कम इतना सेवा का मौका तो देना चाहिए कि वो उनकी जूती ला सके कोंढाना जिले से और दोबारा कोंढाना को जीत के शिवाजी की माता के चरणों में समर्पित कर सके। दोस्तों, शिवाजी इस युद्ध में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि शिवाजी एक तरीके से नजरबंद उस टाइम हुआ करते हैं। वो थोड़ी अलग लंबी कहानी है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तानाजी यहाँ पर शिवाजी से कमिटमेंट करके जाते हैं कि वो कोंढाना को वापस लाने में और मांझी की जूतियों को वापस लाने में अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। और दोस्तों, तानाजी यही करते हैं, वो मर जाते हैं लेकिन जूती शिवाजी को वापस और कोंढाना को भी माताजी को वापस करके जाते ही जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर किसी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। यहाँ पर दोस्तों, जो स्वराज का साम्राज्य था उसने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों, यहाँ पर जो शिवाजी थे उन्होंने युद्ध में भाग ना लेकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें तानाजी पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, इसके अलावा शिवाजी की माताजी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको पता था कि तानाजी उनकी जूतियों को और कोंढाना जिले को वापस जरूर लाएंगे, और खुद तानाजी ने भी यह उम्मीद नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, जिंदगी में आपको भी अपने किसी भी काम में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और खासकर मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के साथियों को तो जिंदगी में कभी भी उम्मीद छोड़नी ही नहीं है, और कोई और भी हो उसको उम्मीद छोड़नी ही नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।